हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइव में। जैसा कि हम लोग लूसेंट का जो है कंटिन्यू क्लासेस कर रहे हैं, तो आज लूसेंट की 10 क्लास है। ठीक है, कौन सी क्लास है? 10वीं क्लास है लूसेंट की, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं आपका क्या देखने वाले हैं, तो भाग 6 यानी कि राज्य स्टेट जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि 50 दिन में लूसेंट खत्म, यानी कि 50 डेज में जो है हम लोग को लूसेंट का ये ब्लू वाला जो बुक है वो पूरा का पूरा खत्म करना है। तो हम पॉलिटी से स्टार्ट किए हैं और हिस्ट्री से भी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक दिन पॉलिटी और एक दिन हिस्ट्री लेके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे कि ये जो आपका भाग 6 में हमारा स्टेट है वह कौन कितने आर्टिकल से स्टार्ट है, स्टेट में क्या सब है। ठीक है, अगर 152 आर्टिकल देखा जाए उसमें क्या है, क्योंकि कल हम लोगों ने कितने आर्टिकल देखा था, 151 तक देखा था, यानी कि कैग तक देखा था, जिसमें हम लोग कल की क्लास में देखा था सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में। उससे पहले हम लोगों ने देखा था हाई कोर्ट के बारे में। उससे जुड़े जितने भी आर्टिकल थे हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 165 तक। ठीक है, चलिए तो हम देखेंगे अब राज्य। क्या देखेंगे? राज्य। भाग 6 में है आपका राज्य यानी कि स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 152 क्या है? आर्टिकल 152 इसमें जो है आपकी राज्य की परिभाषा है। क्या है? राज्य की परिभाषा है। राज्य के पास क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन, यह तीनों चीजें होती हैं। राज्य के पास क्या सब होती हैं? तो राज्य के पास जो है आपकी क्षेत्रफल, उसके बाद आपकी जनसंख्या, फिर आपकी क्या होती है? शासन। ये तीनों चीजें जो हैं राज्य के पास होती है, किंतु संप्रभुता नहीं होती, जिस कारण उसे राज्य कहते हैं। क्या नहीं होती है? संप्रभुता। संप्रभुता नहीं होती है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? तो राज्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि राज्य किसे कहते हैं? तो राज्य की परिभाषा अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल, जनसंख्या, शासन तो है, लेकिन क्या नहीं है आपका? संप्रभुता नहीं है, जिसके कारण इसको हम लोग राज्य कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम कि आर्टिकल 153, 54, 55, 56, 57, 58 और 59 इसमें क्या सब है आपका, यानी कि राज्यपाल। ठीक है, क्या देखेंगे? राज्यपाल। राज्यपाल मतलब कि गवर्नर। गवर्नर देखेंगे। ठीक, अगर हम बात करें, अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में देखें तो क्या हो जाता है आपका? र, क, नी, का, यो, तालब स और नॉर्मल स। ठीक है, अब देखिए रॉ से आपका क्या हो गया? राज्यपाल। क से आपका क्या हो जाएगा? कार्यपालिका। नी से आपका क्या हो गया? नियुक्ति। फिर आपका का से क्या हो गया? कार्यकाल। इन सारे का जो है आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल में किसकी चर्चा की गई है। यो से आपकी क्या हो गई? योग्यता। सौ से आपका हो गया शर्त, और फिर तालब सौ से आपका हो गया शपथ। अब अगर हम राज्यपाल की बात करें तो ये आपके आर्टिकल 153 में है, कार्यपालिका 154, नियुक्ति आपका 155, कार्यकाल जो है आपका वह 156, योग्यता जो है आपकी वह 157 में चर्चा की गई है, और शर्त जो है आपका वह 158 में चर्चा किया गया है, और शपथ की चर्चा 159 में। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? तो पूरे राज्यपाल का मतलब कि कौन से आर्टिकल में जो है इसकी चर्चा की गई है। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहे तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, या अगर आप टेलीग्राम
से जुड़ जाएं तो वहाँ पे अगर आपको जो है इसका PDF मिल जाएगा, सारा का सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम देखेंगे जो ये आर्टिकल 153, ठीक है, 153 जो है आर्टिकल 153 में है आपका राज्यपाल का पद। क्या है? राज्यपाल का पद यानी गवर्नर का पद। ठीक है, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया बच्चों? तो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? प्रत्येक राज्य का जो है आपका एक राज्यपाल होता है। किंतु यहाँ पे भी आपका क्या लग गया? किंतु परंतु अगर कहीं लग जाए, मतलब कि बोलते हैं ना बट व्हाट, ये लग गया मतलब उसमें आगे कुछ होगा। किंतु कौन से संविधान संशोधन? तो 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन। ठीक है, कब हुआ था? 1956 के अनुसार। यानी ये जो 7वां संविधान संशोधन है वह 1956 में हुआ था। तो इसके अनुसार जो है 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 2 राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक है, इस स्थिति में उसका वेतन उतना ही रहेगा, किंतु राष्ट्रपति के कहने पे दोनों राज्य मिलकर देंगे। ठीक है, इस स्थिति में अगर किसी 2 राज्यों का राज्यपाल अगर एक होता है तो उसका वेतन क्या होगा? उतना ही होगा। मतलब जितनी उसकी वेतन है उतनी ही रहेगी। जो एक राज्यपाल का वेतन है वही 2 राज्यों की अगर देखरेख अगर एक राज्यपाल करते हैं उनका वेतन भी होगा। बस वेतन क्या हो जाएगा? दोनों राज्य जो है राष्ट्रपति के कहने पे मिलकर जो है उस राज्यपाल को वेतन देंगे। ठीक, क्लियर हो गया ये आपका? आगे देखेंगे हम, वेतन की चर्चा हो गई, ये हम आगे करेंगे चर्चा, जो वेतन जो है राज्यपाल का कितना है। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे आर्टिकल 154। क्या देखेंगे? आर्टिकल 154। राज्यपाल जो है कार्यपालिका का प्रधान होता है। क्या होता है? राज्यपाल जो है आपका वह कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका का प्रधान होता है, किंतु वह केवल औपचारिक प्रधान रहता है। कौन सा प्रधान रहता है? वो औपचारिक प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। वास्तविक प्रधान की अगर हम बात करें तो वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। CM कौन है अभी? श्री नीतीश कुमार, बिहार राज्य की अगर हम बात करें तो। ठीक है, कार्यपालिका के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को किया जाता है जिसके लिए राज्यपाल को विभिन्न प्रकार की शक्ति प्राप्त है। कार्यकारी शक्तियां क्या है आपका? पहले की अगर हम बात करें तो कार्यकारी शक्तियां। ठीक है, कार्यकारी शक्ति ये आपका क्या हो गया? जो इसके तहत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री तथा विभिन्न प्रकार की पदाधिकारी जो है की नियुक्ति करता है। फिर आपका आता है क्या? विधायी शक्तियां, यानी लेजिस्लेटिव, ठीक है, पावर, विधायी शक्ति। इसमें क्या होता है आपका कि यह नियम कानून से संबंधित होता है। इसके तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं। किसके सत्र को? विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं। इसके तहत राज्यपाल जो है क्या करते हैं? तो वे विधेयक पर जब तक हस्ताक्षर नहीं कर दें वह तब तक जो है विधेयक कानून नहीं बना सकते। फिर आपका आता है वित्तीय शक्ति। क्या आता है? फाइनेंशियल पावर। थर्ड आपका क्या हो गया? वित्तीय शक्ति। इसमें होता है कि राज्यपाल आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं तथा पंचायतों में वित्तीय स्थिति में, ठीक है, सुधार के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। फिर आता है आपका क्षमादान शक्ति। क्या आता है? क्षमादान शक्ति। आर्टिकल 161 के तहत, आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल सजा को माफ कर सकते हैं, किंतु सेना के कोर्ट की सजा तथा मृत्यु दंड को नहीं माफ कर सकते हैं।
मतलब कि अगर राज्यपाल जो है वह क्षमा तो कर सकता है, लेकिन किसी सेना का जो कोर्ट सजा देता है, आर्मी का जो सजा हो गया, उसे माफ नहीं कर सकते। और अगर किसी को मृत्यु दंड मिला हो तो उसे माफ नहीं कर सकते हैं। कौन? तो राज्यपाल। ठीक है। फिर आपका आता है आपातकालीन शक्ति। क्या आता है? आपका आता है आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति, ये कौन सा हो गया आपका? 5वां, यानी कि इमरजेंसी पावर। राज्यपाल को जो है आपका क्या होता है ना कि आपातकालीन शक्ति प्राप्त होती है, किंतु राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सभी शक्तियां राज्यपाल के हाथ से चली जाती है। अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो राज्यपाल के पास जो भी शक्तियां हैं वो उनके हाथ से चली जाएगी। फिर आपका आता है 6 में देखा जाए तो आपका आता है विवेकाधिकार शक्ति। क्या आता है? विवेकाधिकार शक्ति। विवेकाधिकार शक्ति, इसमें क्या होता है कि राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, तब यह जो है तब किया जाता है जब किसी को भी बहुमत नहीं होता है। इस स्थिति में राज्यपाल किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री बना देते हैं और उसे 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। मतलब कि 30 दिन के अंदर जो है उसे क्या कहते हैं? बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। और 7वां आ जाता है आपका, और लास्ट है ये, कि विशेषाधिकार शक्ति। क्या आ जाता है? विशेषाधिकार शक्ति। इसके तहत राज्यपाल को अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 के अपवाद स्वरूप कुछ विशेष अधिकार है। राज्यपाल पर उसके पद के दौरान उस पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, किंतु दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। जब वे पद से हटेंगे तो उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। जब तक वो पद पे हैं तब तक उन्हें क्या किया जा सकता है? उन पे जो है आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही वो पद से हट जाएंगे तब उन पे क्या है? आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालय के चांसलर होते हैं। राज्यपाल क्या होते हैं? तो राज्यपाल जो है सभी विश्वविद्यालय के चांसलर होते हैं, यानी कि कुलाधिपति होते हैं। राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक जाता है तो उस विधेयक को या तो लौटा सकते हैं या जेबी वीटो कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल किसी विधेयक को एक बार लौटा सकता है, जेबी वीटो कर सकते हैं तथा राष्ट्रपति को भेजने के लिए विधेयक को क्या करना पड़ता है? संरक्षित करना पड़ता है। अर्थात राज्यपाल को विवेकाधिकार शक्ति जो है वह राष्ट्रपति से अधिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका आर्टिकल 155। तो आर्टिकल 155 में है आपका, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है। ठीक है, क्या है? नियुक्ति की चर्चा है। ठीक है, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते। नियुक्ति की चर्चा है और किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पे। कौन करता है? तो राष्ट्रपति। फिर आर्टिकल 156 जो है आपका, यानी कि 156, वह है कि राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। कोई भी जो है निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी इच्छा अनुसार अपने पद पर रहते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार वो अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आर्टिकल 157। आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 में है राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल की योग्यताएं। ठीक है, पहला आपका क्या हो? भारत का नागरिक हो। दूसरा आपका क्या हो? पागल या फिर दिवालिया, यानी कि ना हो, बैंकरप्ट ना हो। तीसरा आपका है लाभ के पद पे ना हो।
और आयु में अगर हम बात करें तो कम से कम 35 साल हो, 35 साल आयु हो। आर्टिकल 158 है आपका राज्यपाल के लिए शर्तें, ठीक है। वह संसद या विधानमंडल में से किसी भी का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी संसद या फिर विधानमंडल में से दोनों में से किसी का भी क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए। वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य का वह राज्यपाल बनने जा रहा है। दूसरा शर्त इनमें यह भी है कि वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, जिस राज्य के वो राज्यपाल बनेंगे उस राज्य के क्या नहीं होने चाहिए, तो निवासी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे है आपका आर्टिकल देखते हैं आगे क्या है आपका, 1 मिनट। आगे आपका कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 159, जिसमें बोला गया है कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, क्या दिलाते हैं, तो शपथ, ठीक है। राज्यपाल को जो शपथ है वो कौन दिलाते हैं, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, तो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 159 हो गया कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपको राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। फिर 160 आपका हो गया कि ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है उसे नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति बोल सकते हैं। कोई भी ऐसी आकस्मिक स्थिति, ठीक है, उस जो संविधान में जिसकी चर्चा नहीं है उसको जो है राष्ट्रपति बोल सकते हैं राज्यपाल को करने के लिए, ठीक है। फिर आपका आ जाता है आर्टिकल 161। तो आर्टिकल 161 में कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति यह फांसी तथा कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकता है, क्षमादान, ठीक है। फिर आर्टिकल 162 है आपका कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यपाल करेंगे। कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है वह कौन करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है मुख्यमंत्री, यानी 163, आर्टिकल 163, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो मुख्यमंत्री होंगे। आर्टिकल 164 जो है वह कहता है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। मुख्यमंत्री के सलाह पे जो है राज्यपाल क्या करेंगे, राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है। मुख्यमंत्री की कर्तव्य एवं शक्तियां, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। क्या होता है, मुख्यमंत्री जो है वह राज्य के कार्यपालिका का क्या होता है, वास्तविक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान होता है। वह मंत्रिपरिषद के निर्णय की सूचना राज्यपाल को देता है। वह किसी मंत्री को नियुक्त करने या हटाने की सिफारिश राज्यपाल को करता है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु होने से मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है और नए मुख्यमंत्री अपने हिसाब से मंत्रिपरिषद बनाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश राज्यपाल को करते हैं। उसके बाद आपका आता है एडवोकेट जनरल, यानी कि महाधिवक्ता, ठीक है। ये इसकी चर्चा जो है आपकी आर्टिकल 165 में है,
राज्य सरकार को कानूनी सहायता देने के लिए एक महाधिवक्ता होता है। राज्य सरकार को जो है कानूनी सहायता देने के लिए क्या होता है, तो एक आपका महाधिवक्ता होता है। उसके बाद यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। प्रथम विधि अधिकारी होता है। वह विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेता है, किंतु उसका सदस्य नहीं होने के कारण मतदान नहीं कर पाता। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। इसकी योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। क्या होती है, इसकी योग्यता जो है वह हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा भाग 6, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा राज्य यानी कि स्टेट। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर हम लोगों ने आज देखा राज्य, और कल हम लोग देखेंगे विधानमंडल। ठीक है, क्या देखेंगे, विधानमंडल। ठीक है, तो कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले का जो लूसेंट की क्लासेस है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहां जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारा का सारा क्लास आपको वहां पे मिल जाएगा। यहाँ तक कि आपको दिल्ली सल्तनत ये भी आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स। उसके बाद आपको MCQ प्लस थ्योरी ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि दरोगा के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, हम लोग जो है आपके लिए एक बैच लेके आए हैं। बैच है आपका बिहार दरोगा एंड बिहार ESI के लिए। ठीक है, बिहार दरोगा और बिहार ESI के लिए जो है आपकी ये बैच है डबल स्टार बैच। क्या है, डबल स्टार बैच, जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्लास, टॉपिक वाइज नोट्स, डेली क्लास, ई बुक, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको 10,000 प्लस MCQ का PDF नोट्स भी दिया जाएगा। और ये जो है आपका 90 डे का टारगेट है। 90 डेज में जो है हमें इसे कंप्लीट कर लेना है, और कितने में, मात्र 599 में। ठीक, ये आपका हो गया बिहार दरोगा और बिहार ESI के लिए बैच। दूसरा है आपका PDF रूटीन, यानी कि एक PDF बैच है 121 में, जो कि आपको यहाँ पेड कोर्स में जाने के बाद मिल जाएगा, जिसमें आपको 10,000 प्लस MCQ मिल रहे हैं। ये है आपका बिहार सिविल कोर्ट के बच्चों के लिए। ठीक है, फिर है आपका बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का रिवीजन बैच, जो कि जिसमें आपका PT मेंस दोनों कवर करवाया जाएगा। इंटरव्यू पे आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, सिर्फ कितने में, तो 499 में है। फिर बिहार सिविल कोर्ट प्यून रिवीजन बैच है, PT मेंस दोनों कवर करवाया जाएगा मात्र 399 में। इसमें भी आपको इंटरव्यू पे स्पेशल डिस्काउंट है। और जो बच्चे रिवीजन बैच लेते हैं उनके लिए वो जो PDF वाला है 10,000 PDF, वो आपको वहाँ पे इसी बैच में मिल जाएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।